Today we are going to start our last part of experiment. That is qualitative analysis. First, we are perform semi-quantitative, limit test. Quantitative assay percentage. And now the last part, qualitative. That's we are going to perform here relative test. So these are the three important parts of quality control. In pharmaceuticals. कोई भी इंडस्ट्री आप लेते हो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री तो उसमें तीनों जो भी कुछ पार्ट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वालिटी कंट्रोल के हिसाब से बिकॉज these three tests decides the quality of our product. Semi quantitative analysis, that we are saying the limit test, जिसमें हम हमारे सैंपल्स में इम्प्यूरिटीज अगर है तो वो कितना है, लिमिट से कम है या ज्यादा है, दैट्स वी आर फाइंड इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस. We are find out the exact purity of our sample, कि हमारा जो सैंपल है वो कितना परसेंट प्योर है, इसमें प्यूरिटी कितना है, दैट्स वी आर फाइंडिंग. एंड नाउ क्वालिटेटिव टेस्ट, that is we are trying to find out whether we get a label stated on that sample is that or not. जो लेबल्स है या जो सैंपल्स के ऊपर नाम दिया हुआ है वो वही सैंपल है या नहीं, दैट्स फॉर एग्जांपल अब इसके ऊपर लेबल लगाया हुआ है पोटेशियम सल्फेट. अब इसमें जो रिएजेंट्स है वो पोटेशियम सल्फेट ही है या नहीं, ये चेक करना, ये फाइंड आउट करना. दैट्स वी आर सेइंग क्वालिटेटिव एनालिसिस. अब रॉ मटेरियल आता है बोरियों में भर के, कंटेनर्स में भर के, तो उसके ऊपर जो लेबल होगा तो वो वही है या नहीं, ये चेक करना हमारा काम है. या जो इंडस्ट्री में क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है तो उस डिपार्टमेंट होता है उनका, आपने ऑर्डर दे दिया भाई मुझे पैरासिटामोल 500 kg भेज दीजिए. पैरासिटामोल इज अ वाइट फाइन पाउडर. अब उसने पैरासिटामोल का लेबल लगा दिया, बिल आपने पैरासिटामोल का दे दिया, एंड इफ ही सेल टू यू लैक्टोज, दैट इज आल्सो वाइट कलर फाइन पाउडर. या आपको कोई और सफेद पाउडर दे दिया उसने और आपने पैरासिटामोल का अगर टेस्ट नहीं किया उसके ऊपर, वैसे उसके टैबलेट्स बना दिए, सिरप बना दिए, सस्पेंशन बना दिया और भेज दिया, तो क्या होगा? Your product does not produces any desired pharmacological or pharmaceutical effects, therapeutic effects on the user, but sometimes it may produces adverse effect. So to avoid all that things, there is necessary to verify and check every ingredient
ingredient we are using that pharmaceutical preparation, that is or not, by all these three way. उसमें impurities कितना है ये फाइंड आउट करना है, उसका purity कितना है ये भी फाइंड आउट करना है, वो वही है या नहीं ये फाइंड आउट करना है। या हमने आइडेंटिफिकेशन टेस्ट लास्ट में, but in actual process of quality control we have first perform the qualitative test or qualitative analysis of that substance सबसे पहले, then we have performed semi quantitative and quantitative, इसके अंदर impurities कितनी है और फिर उसका purity कितना है ये हम परफॉर्म करें। अब यहाँ पर हमने हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से, हमारे सुटेबिलिटी के हिसाब से हमने क्वालिटेटिव टेस्ट जो है वो लास्ट में रखे हुए हैं और वो लास्ट में परफॉर्म करें। तो आपके सिलेबस में भी इन सारे क्वालिटेटिव टेस्ट जो है 8 अलग-अलग सैंपल्स के ऊपर आपको परफॉर्म करना है एक-एक। तो आज का हमारा पहला एक्सपेरिमेंट है क्वालिटेटिव एनालिसिस से रिलेटेड, दैट इज आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर सोडियम क्लोराइड। अब आपका जो सोडियम क्लोराइड है उसी के ऊपर आपको आइडेंटिफिकेशन टेस्ट परफॉर्म करना है और वो सोडियम क्लोराइड ही है या नहीं ये फाइंड आउट करना है। सो द एम ऑफ टुडेज एक्सपेरिमेंट इज टू परफॉर्म द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑन द गिवन सैंपल ऑफ सोडियम क्लोराइड एज पर आईपी एंड रिपोर्ट अबाउट इट। आपको आइडेंटिफिकेशन टेस्ट परफॉर्म करना है, उसके रिपोर्ट्स करना है whatever that is in charge कि भाई वो सोडियम क्लोराइड ही है या नहीं। Now that identification test we are performed as per IP। जितने ऑफिशियल प्रोडक्ट्स है या जितने फार्मास्यूटिकल ड्रग्स आईपी में इंक्लूड किए गए हैं, जिनके मोनोग्राफ्स आईपी में इंक्लूड किए गए, उन सारे ड्रग्स के आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी उसमें दिए हैं। सो एज पर आईपी वी आर परफॉर्म द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑन द आवर गिवन सैंपल ऑफ सोडियम क्लोराइड। सो दैट्स वी आर सेइंग टू परफॉर्म द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑन द गिवन सैंपल ऑफ सोडियम क्लोराइड एज पर आईपी। अगर ये सैंपल हमारा आईपी टेस्ट अगर कॉम्प्लेक्स होता है, मेरे पास होता है, so at that time we are saying that the sample complies the test prescribed in IP, and if that sample also complies all these semi quantitative analysis means limit test जो भी है उसकी prescribe की गई, अगर वो भी complies करता है, and that should be pure water be according to that IP, उसकी प्यूरिटी भी आईपी में जो प्रिस्क्राइब की है उस रेंज में अगर होगी, सो देन एंड देन वी आर सेइंग दैट आवर सोडियम क्लोराइड इज अ आईपी ग्रेडेड सोडियम क्लोराइड। अब आईपी में पर्टिकुलरली जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स उनके जो टेस्ट प्रिस्क्राइब किए गए, सो अकॉर्डिंग टू द आयोनिक एंड कैटायनिक बेसिस, सोडियम क्लोराइड का फार्मूला क्या है? NaC। So in the molecule of sodium chloride, sodium and chloride is present. So cation having positive charge, anion that is having negative, so that sodium is a cation, it's an anion। तो इस कैटायनिक एंड आयनिक बेसिस के ऊपर आइडेंटिफिकेशन टेस्ट जो है वो दिए गए हैं, पर्टिकुलरली फॉर इनऑर्गेनिक, यानी इसमें क्लोराइड आयंस के लिए और सोडियम आयंस के लिए दोनों के लिए टेस्ट दिए।
if our sample complies that test for chloride which are prescribed and sodium which are prescribed, then and then we are saying that the given sample is of sodium chloride. सिंपल है। तो आई आपकी जो मैनुअल्स है उस मैनुअल्स में टेस्ट दिए गए हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर सोडियम क्लोराइड 1, 2, 3 एंड 4 चार टेस्ट दिए। अगर आपका केमिस्ट्री अच्छा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से टेस्ट क्लोराइड्स के लिए है और कौन से टेस्ट सोडियम आयंस के लिए। अब ये डिफरेंस आपको जल्द समझ में आना चाहिए आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। अगर आप मैनुअल्स अच्छी तरह से पढ़ते हो, आपका दिमाग स्विच ऑन करके, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कौन से टेस्ट सोडियम के हैं और कौन से टेस्ट सोडियम क्लोराइड। हाउ टू आइडेंटिफाई दैट test which are we are going to perform, that's for sodium ion or for chloride ions। ये आप कैसे पहचानोगे? आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। योर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट 90 जो भी है वो क्या है? आइडेंटिफिकेशन टेस्ट for sodium bicarbonate। इसमें भी सोडियम है और बाइकार्बोनेट है। आपके सैंपल में भी सोडियम है और क्लोराइड। So cation is common in both experiment number 18 and experiment number 19। Anions that's are the different। अब इसमें आपको फाइंड आउट करना है which टेस्ट आर द कॉमन। एक्सपेरिमेंट नंबर 18 और 19 में कौन सी टेस्ट जो है वो सिमिलर। अब जो कॉमन टेस्ट होगी दैट्स वी आर सेइंग द टेस्ट फॉर सोडियम। एंड एक्सपेरिमेंट नंबर 18 में जो कॉमन टेस्ट छोड़कर होगी दैट्स टेस्ट फॉर क्लोराइड। और एक्सपेरिमेंट नंबर 19 में जो कॉमन टेस्ट छोड़ के होगी दैट्स टेस्ट फॉर कार्बोनेट। इतना तो आप समझ सकते हो कि कॉमन टेस्ट इन एक्सपेरिमेंट नंबर 18 and 19 दैट टेस्ट फॉर सोडियम because this sodium is a common। and remaining test in experiment number 18 that test for chloride and in experiment number 19 that the test for carbonate। इतना आप लॉजिक लगा सकते हो, इतना आप सिंपली समझ सकते हो। आज हम ये दोनों एक्सपेरिमेंट्स यहाँ परफॉर्म करने वाले हैं, इस देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं। अब इन एक्सपेरिमेंट नंबर 18 एंड 19 में सबसे पहले आपको हम एक्सपेरिमेंट नंबर 18 की बात करते हैं। जो कॉमन टेस्ट है मैं आपको बता दूं कौन सी कॉमन टेस्ट है इसमें। एक्सपेरिमेंट नंबर 18 एंड 19 में जो टेस्ट कॉमन है दैट्स फॉर द सोडियम आयंस के लिए है, वो है एक्सपेरिमेंट नंबर 18 की सी एंड डी टेस्ट एंड एक्सपेरिमेंट नंबर 19 का पर्टिकुलरली डी एंड ई टेस्ट। अब यहाँ हम एक्सपेरिमेंट नंबर 19 सोडियम के लिए कौन सी टेस्ट है? टेस्ट डी एंड ई। एंड इन एक्सपेरिमेंट नंबर 18 यार कौन सी टेस्ट सोडियम के लिए?
That's taste C and D. ये टेस्ट जो है ये सेम, तो ये टेस्ट है सोडियम, ठीक है। एंड रिमेनिंग टेस्ट जो है ए एंड बी। यहाँ पर जो है टेस्ट ए बी एंड सी, द टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। अभी आप सिंपली समझ लीजिए, ठीक है। अब ये आपकी समझ में आ गया एग्जैक्ट क्वालिटेटिव एनालिसिस यानी क्या, और इसमें आपको क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट परफॉर्म। अब आपको मैंने ये भी बता दिया कि कौन सी टेस्ट सोडियम के लिए है, क्लोरीन में कौन सी टेस्ट क्लोराइड के लिए। सो वी सी वन बाय वन टेस्ट given in experiment number 18 first. अब आपके मैनुअल्स में सबसे पहले मोनोग्राफ दिया हुआ है सोडियम क्लोराइड। अब मोनोग्राफ हमारा हो चुका है, सोडियम क्लोराइड का भी हो गया है और सोडियम बाइकार्बोनेट का भी। ओके, सो फर्स्ट वी सी द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर सोडियम क्लोराइड। अब आपके मैनुअल में जो 4 टेस्ट दिए हुए, प्रोसीजर फॉर द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, इसमें 4 टेस्ट दिए हुए, टेस्ट ए, टेस्ट बी एंड टेस्ट सी एंड टेस्ट डी। उसमें मैंने आपको बताया कि टेस्ट ए एंड बी दैट्स फॉर क्लोराइड आयंस एंड टेस्ट सी एंड डी फॉर सोडियम आयंस, ठीक है। अब मैं आपको इसके अलावा और 2 टेस्ट देने वाला हूं जो मैनुअल में नहीं है, बट वी आर गोइंग टू परफॉर्म, यानी हम 6 टेस्ट परफॉर्म करेंगे, 3 सोडियम के लिए और 3 क्लोराइड के। अब आपके मैनुअल्स में जो टेस्ट दिए हुए, द टेस्ट इज गिवन इन द पैराग्राफ्स। जनरली आपका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट का फॉर्मेट होता है टेबुलर वाइज, टेबल वाइज, टेस्ट, ऑब्जर्वेशन एंड इन्फरेंस। ये आपको पता है कि हम टेस्ट, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है, केमिकल टेस्ट जो भी है वो कैसे परफॉर्म करते हैं, इस टेबुलर फॉर्म। और रिजल्ट्स, बराबर। ये 3 आपके मैनुअल्स में भी 3 कॉलम दिए। आपके जो टेस्ट है दैट्स गिवन इन पैराग्राफ, उसमें कोई टेस्ट नहीं दी हुई है या ऑब्जर्वेशन ऐसा प्रिस्क्राइब स्पेसिफिकली कैरेक्टर वाइज या उसको सेपरेट आउट नहीं कर दी, वो पैराग्राफ्स में दी गई। अब आपको ये फाइंड आउट करना कि ऑब्जर्वेशंस में क्या आपको लिखना है, टेस्ट में आपको क्या लिखना है एंड इन्फरेंस में आपको क्या लिखना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। टेस्ट में जनरली हम क्या करते हैं, केमिकल्स यूज वो लिखते हैं। ऑब्जर्वेशंस में हम क्या करते हैं, ये केमिकल्स जब हम ऐड करते हैं तो एग्जैक्ट व्हाट reaction occurs between and what will the change produce in our test tube, that's why I wrote down here observation यानी क्या, जो हमें दिखाई देता, जो बदलाव होते हैं। सपोज कुछ कलर प्रोड्यूस होता है, प्रेसिपिटेशन होता है, डिसॉल्यूशन होता है या क्रिस्टलाइजेशन होता है या इफर्वेसेंस निकलते हैं या वेपर्स निकलते हैं, जो भी कुछ होता है, when any reagents were added and they should be react with one another and what will be the produce, that we are done here observation, and according to our observations we are note down the results or we are note down the inference,
इसमें इस रिएक्शन जो केमिकल रिएक्शंस आप करवाते हैं और जो भी कुछ रिएक्शंस में आपको दिखाई देता है उसके हिसाब से आप इन्फ्लुएंस लिखते हैं दैट गिवन टेस्ट is complies or does not complies वो आप देखिए। सपोज किसी रिएजेंट्स में रिएक्ट होने के बाद में प्रेसिपिटेशन फॉर्म होना चाहिए और आपके इसमें प्रेसिपिटेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो आप लिखोगे प्रेसिपिटेशन इज नॉट ऑब्जर्व एंड यू आर सेइंग दैट गिवन particularly the test does not complies क्योंकि प्रेसिपिटेशन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द टेस्ट लेकिन अगर नहीं होता और अगर प्रेसिपिटेशन होता है then we are saying precipitation is observed so the test is complies like that तो ये inference जो है that depends on your observation and observation that depends on your chemical reaction those occur in the test okay अब जो टेस्ट दिए हुए पैराग्राफ वाइज आपकी इसमें टेस्ट दी गई दैट्स वी आर रीडिंग देखिए क्या दिया हुआ है फर्स्ट dissolve 0.1 gram of the substance being examined equivalent to the about 2 milligrams of chloride ion in 2 ml of water acidify with dilute nitric acid and add 0.5 ml of silver nitrate solution shake and allow to stand a curdy white precipitate form which is insoluble in nitric acid but soluble after being well washed with water in dilute ammonia solution from which it is reprecipitated by the addition of dilute nitric acid. अब ये टेस्ट आपको दी हुई है एक पैराग्राफ टेस्ट ए अब इसमें आपको ये भी आइडेंटिफाई करना है कि कितने स्टेप्स इन्वॉल्व है यानी आपको कहाँ रुकना है कहाँ ऑब्जर्व करना है फिर फर्दर क्या ऐड करना है फिर व्हाट एवर बी द चेंज मे बी ऑकर्स इन व्हिच एंड अगेन व्हाट वी आर गोइंग टू ऐड एंड व्हाट विल बी हैपन दैट शुड बी यू शुड अंडरस्टूड ये आपके समझ में आना चाहिए तभी आप सिस्टमेटिकली टेस्ट परफॉर्म कर सकते हो अब ये इस टेस्ट में आप कोशिश कीजिए कि भाई कितने स्टेप्स इन्वॉल्व है आपको मैं लिखकर बताने ही वाला हूं जो मैंने पढ़कर आपको सुनाया है तो ये आपको समझ में आना चाहिए एग्जैक्टली देखिए मैं वापस एक बार पढ़ता हूँ dissolve 0.1 gram of the substance being examined यानी आपका सैंपल ब्रैकेट में दिया हुआ है इक्विवेलेंट टू अबाउट 2 मिलीग्राम ऑफ क्लोराइड आयन यानी उसमें अप्रोक्सीमेटली 2 मिलीग्राम क्लोराइड आयन आना चाहिए फिर क्या करना है उसको आपने जो सैंपल लिया है उसको 2 ml पानी में डिसॉल्व करना acidify with dilute nitric acid and then add 0.5 ml of silver nitrate solution. Okay? अब इसके आगे आपको क्या दिखाई देना चाहिए वो दिया हुआ है यानी अगर आपका सैंपल जो है सोडियम क्लोराइड का उसको आप डिसॉल्व करते हो एसिडिफाई करते हो और फिर उसमें 0.5 ml सिल्वर नाइट्रेट डालते हो तो क्या प्रोड्यूस होना चाहिए वाइट प्रेसिपिटेशन प्रोड्यूस होना चाहिए और कर्डी वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप ऑफ योर फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट नंबर 18 ओके अब इसका अगला टप्पा शुरू होता है यानी सेकंड स्टेप शुरू होती है कहां से ये प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया कर्डी वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया तो उसके आगे क्या दिया हुआ है which is insoluble in nitric acid अगर आप उसमें वापस नाइट्रिक एसिड ऐड करोगे तो क्या होना चाहिए इनसोल्यूबल होना चाहिए ये हो गया आपका सेकंड
थर्ड स्टेप क्या दिया हुआ है उसके आगे, बट इट इज सोल्यूबल आफ्टर बीइंग वेल वॉश विथ वाटर इन डाइल्यूट अमोनिया सॉल्यूशन। यानी आप उस प्रेसिपिटेट को वॉश करते हो और फिर उसमें डाइल्यूट अमोनिया सॉल्यूशन डालते हो, तो वो प्रेसिपिटेशन जो है वो क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। ये हो गया थर्ड स्टेप। एंड लास्ट स्टेप भी इसी में दी हुई है, फोर्थ स्टेप, फ्रॉम विच इट इज रिप्रेसिपिटेटेड बाय द एडिशन ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। यानी अगर आप उसमें अगर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड वापस ऐड करते हो तो व्हाइट प्रेसिपिटेट रिफॉर्म हो जाएगा, वापस आ जाएगा। तो एक ही टेस्ट में 4 स्टेप्स है, उसके 4 हिस्से हैं। हम टेस्ट वाले कॉलम स्टेप जो आपका पहला टेस्ट ए, 1.1 ग्राम सैंपल and diesel in 2 ml of distilled water. Then add nitric acid और के लिए एसिडिफिकेशन करने के लिए dissolve 0.1 gram of the substance being examined in 2 ml of water, acidify with dilute nitric acid. क्या डालना है आपको, 2 ml dilute nitric acid। HNO3। Then add silver nitrate, AgNO3। कितना, ये भी आपको डालना है 12। अब ये आप जब डालोगे तो क्या होगा, व्हाइट कर्डी precipitate is observed। ओके, ये हो गया आपका टेस्ट, ये हो गया आपका ऑब्जर्वेशन। एंड व्हाट एवर यू हैव हियर, इन्फ्लुएंस। अब ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब इसी टेस्ट का सेकंड पार्ट, प्रेसिपिटेट अगर प्रोड्यूस हो गया तो उसने क्या दिखाया है, व्हाइट प्रेसिपिटेट इज प्रोड्यूस, white curdy precipitate form which is insoluble in nitric acid। तो यहाँ आप क्या क्या करोगे, आप तो आप उस add this प्लस करना है नाइट्रिक एसिड, जो ऊपर का है उसमें अगर आप ऐड करोगे नाइट्रिक एसिड तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, that precipitate is insoluble। Okay, then third step, to avoid solution, add ammonia। अगर आपने इसमें अंदर अमोनिया सॉल्यूशन डाल दिया
but soluble after being well washed with water in dilute ammonia solution. यानी उसके अंदर आपको क्या करना है, वॉश करना है, प्रेसिपिटेट जो भी है वो वॉश करके उसमें अमोनिया सॉल्यूशन डालना है. So here we are like that. Precipitate, wash with water and add dilute ammonia solution. So what we are getting, that precipitate is soluble. And fourth step that we are saying, to avoid solution, add dilute nitric acid. So what happened? The precipitate is reformed. और reproduce, कुछ भी लिख दिया, reform और reproduce. तो जो precipitate चला गया वो वापिस आ जाए. जब आप ये सब परफॉर्म करोगे, then our first test is completed. And if we are getting all these observations promptly, then we are saying the test is complies. Okay? अगर व्हाइट कार्बिक प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस नहीं हुआ तो हमें आगे जाना ही नहीं है, क्या हमें लिखना है, टेस्ट डज नॉट कॉम्प्लाइज. तो ये हो गया आपका फर्स्ट टेस्ट. आपको आपके नोटबुक में सारे टेस्ट जो है वो इसी ढंग से लिखना है, ना कि पैराग्राफ. आप पैराग्राफ वाइज आपके मैन्युअल्स में दिए हैं, तो आपको उसमें से समझना है कि आपको टेस्ट वाले कॉलम में क्या लिखना है, ऑब्जर्वेशंस वाले कॉलम में क्या लिखना है और इन्फरेंस में क्या लिखना है. Okay? All of you understood exactly what you are going to write here in टेस्ट कॉलम. टेस्ट वाले कॉलम में आपको सारे केमिकल्स आपको लिखना है जो आप लेने वाले हो और किस ढंग से उसको ट्रीट कर रहे हैं. जब आप केमिकल्स लेते हो, उसका रिएक्शंस करवाते हो, तो क्या आपको दिखाई देता है चेंज होता हुआ आपके टेस्ट ट्यूब में, वो आपको ध्यान रखना है. दैट्स व्हाई सेइंग द ऑब्जर्वेशंस. And according to your observation, you should note down the inference. The test is complies or does not complies. Okay? तो आपको मैंने ये टेस्ट लिखकर दी थी, so you should note down according to that. Next, we are going to perform second test. टेस्ट बी. अब मैं आपको पहले टेस्ट बी पढ़ के सुनाता हूं. Introduce into a test tube 0.5 gram of substance being examined. आपको क्या करना है, आपके टेस्ट ट्यूब में 0.5 ग्राम सब्सटेंस बीइंग एग्जामिन्ड, यानी सैंपल जो है वो लेना है. Add 0.2 gram of potassium dichromate and add 1 ml of sulfuric acid. Place a filter paper strip moistened with 0.1 ml of diphenyl carbazide solution over the mouth of test tube. The paper turns violet red. अब इसमें कोई स्टेप्स नहीं,
दैट्स अ सिंगल स्टेप टेस्ट। जो हमारे पहले टेस्ट में था वैसा इसमें अलग अलग पार्ट नहीं। आपको सिर्फ क्या करना है, 0.5 ग्राम सैंपल लेना है, उसमें 0.2 ग्राम ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट डालना है, 1 ml सल्फ्यूरिक एसिड डालना है, और टेस्ट ट्यूब का जो माउथ है उसके ऊपर आपको फिल्टर पेपर स्क्रिप जो मॉइस्ट करना है विद 0.1 ml ऑफ डाइफिनिल कार्बाइड सॉल्यूशन वो रखना है। अब क्या होगा, द पेपर जो मॉइस्ट किया हुआ है आपने फिल्टर पेपर टर्न्स टू वायलेट रेड। पेपर का जो कलर है वो चेंज हो, और अगर वो चेंज हो गया दैट्स वी आर सेइंग द टेस्ट is complex. Okay, so we are right here. Introduce into test tube 0.5 gram of sample. आपको क्या करना है, यहाँ पर 0.5 ग्राम सैंपल लेना है। क्या डालना है आपको, 0.2 ग्राम ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। फिर अगेन ऐड, फिर आपको इसमें डालना है आपको 1 ml ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4, that's sulfuric acid. ठीक है, इसको अच्छी तरह से मिक्स करो। फिर आपको क्या करना है, एक फिल्टर पेपर है, ठीक है, फिल्टर पेपर एंड मॉइस्चर विद 0.1 ml of diphenyl carbazide solution and dip over the mouth of test tube and take filter paper, moisten with 0.1 ml phenyl carbazide diphenyl carbazide, okay, and keep over the mouth of test tube। ये आपका सपोज दिस इज अ योर टेस्ट ट्यूब, ठीक है, आप डालिए सारा 1.2 ग्राम 1 ml सारा आप डालिए, फिर फिल्टर पेपर लीजिए एंड देन whatever that reaction occurs and that fumes produces, that fumes comes here in that filter and react in filter, which turns ready। ये सारा आपने डाल दिया टेस्ट ट्यूब में, अच्छी तरह से उसको शेक किया, मिक्स किया, जो फ्यूम्स आएंगे वो फ्यूम्स इस डाइफिनिल कार्बाइड पेपर्स के ऊपर आपको देना है, क्यों रखना है, डोंट कीप हियर, माउथ के ऊपर नहीं रखना, थोड़ा ऊपर टच नहीं करना। तो आपने उसको करके रखा है और ये फ्यूम्स जो है वो कम्स इन कांटेक्ट विद दिस पेपर, सो दैट पेपर टर्न्स रेड, the paper turns violet red
ऑब्जर्वेशन में आपको क्या लिखना है? पेपर does violate. So you should write here the test is combined. So this A and B, the test for chloride. इस रिएक्शन में क्या होने वाला है? जो सारे क्लोराइड के जो फ्यूम्स निकलने वाले हैं, ना आपका जो सैंपल है सोडियम क्लोराइड, तो ये पोटेशियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट होगा, and that's particularly react in presence of sulfuric acid, so that chlorides releases that sodium potassium dichromate produces, and particularly sodium sulfate occurs, and that chlorides liberates in the form of tubes which get here and produces red. Okay, so that's your second test. So this test A and test B for chloride. One more test, that's for chloride ions, that we will see later. Then C, test also test C. I am reading first. Then you should try to understand how many steps involving in that. Test C. Dissolve 0.1 gram of substance being examined in a 2 ml of water. Add 2 ml of 15% weight by volume solution of potassium carbonate. Heat to boil. No precipitate produce. आपको क्या करना है? सैंपल लेना है, पानी के अंदर उसको डिसॉल्व करना है और फिर पोटेशियम कार्बोनेट डालना है, हीट करना है, प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए. Add 4 ml freshly prepared potassium antimonate solution and heat to boil. Allow to cool in ice, and if necessary scratch the inside of test tube with a glass or a dense white precipitate is formed. आपने पहले उसके अंदर 15% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन डाला, पोटेशियम कार्बोनेट का, हीट किया, प्रेसिपिटेट नहीं आया. फिर आपने उसके अंदर 4 ml फ्रेशली प्रिपेयर्ड पोटेशियम एंटीमोनेट सॉल्यूशन डाला और बॉईल किया, फिर ठंडा किया आइस क्यूब्स के अंदर, तो क्या होगा? अ डेंस वाइट प्रेसिपिटेट इज, यानी इसमें 2 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. 2 ऑब्जर्वेशंस हमें दिखाई देते हैं. पहला ऑब्जर्वेशन, प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस नहीं होता है. देन वी आर फर्दर एडेड पोटेशियम एंटीमोनेट, boil and cool, we are getting a dense white precipitate. तो ये 2 स्टेप इससे इन्वॉल्व होते हैं. दैट्स अ टेस्ट फॉर सोडियम आयंस. So take a sample, find 1 gram sample, dissolve in 2 ml water. Heat. क्या होगा? नो precipitate form और produce, कुछ भी लिख लिया. सेकंड स्टेप क्या होता है? टू अबो सॉल्यूशन. Add 4 ml.
first step we are repeated. 0.1 gram of sample dissolved in ml of water. Add 2 ml 15% weight by volume solution of, क्या करना है आपको 0.1 ग्राम सैंपल लेना है, उसको डिसॉल्व करना है 2 ml वाटर में, फिर उसके अंदर 2 ml 15% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऐड करना है पोटेशियम कार्बोनेट एंड हीट, उसको हीट करना है. So no precipitate is produced or formed. Then second step, to above solution. Add 4 ml. क्या डालना है आपको अभी इसमें? To above solution add 4 ml potassium antimonate. Boil and cool in ice cubes. क्या होगा? Dense white precipitate is produced. And when that occurs, we are saying the taste is compliant. Then test B. These are for sodium ions. It is also for sodium ions. Fourth one test. That's Q1. मैं पढ़ता हूँ पहले आप सुनिए. Acidified solution of the substance being examined with 1 molar acetic acid and add large excess of magnesium uranyl acetate solution. A yellow crystalline precipitate is produced. अब ये सिंगल स्टेप्स आपको सैंपल लेना है, एसिडिफाई करना है एसिडिक एसिड के साथ में, और फिर उसमें एक्सेस ऑफ मैग्नीशियम यूरेनिल एसिटेट सॉल्यूशन डालना है, येलो कलर प्रोड्यूस होगा. So that's the taste for sodium. Take a sample and acidify with 1 molar acetic acid and add this plus excess of magnesium uranyl acetate. So what happens here? Yellow color fruits, and we are saying taste is compliance. Okay. So according to that, you should write your taste in the notebook and in your manuals. Manuals में आपको जगह नहीं मिलेगी, आपको वहाँ दी हुई टेस्ट ए, टेस्ट बी, टेस्ट सी, सिर्फ आपको स्टेप वाइज सैंपल ऑब्जर्वेशन जो है सैंपल के साथ में करने के, टेस्ट परफॉर्म करने के बाद में क्या होता है वो लिखना. ओके, तो ये हो गया आपके 4 टेस्ट, जिसमें 2 टेस्ट है, टेस्ट ए एंड टेस्ट बी फॉर क्लोराइड आयंस, टेस्ट सी एंड टेस्ट डी फॉर सोडियम. Now I am given to explore taste. You also note down in your manuals. And
in your notebook also. Extra test you should note down and like this. देखिए मैं आपको बताता हूँ, अकॉर्डिंग टू दैट यू शुड नोट डाउन like this. A small quantity of sample with hydrochloric acid introduced on platinum wire in Bunsen flame. Yellow color is imparted to the flame. And test F, heat this one, heat 0.5 grams of sample with 2 ml of sulfuric acid and a small quantity of magnesium dioxide holds holds and adds potassium iodide paper on the mouth to test of test tube. The liberated chlorine gas produces color to the paper. Okay, so that test you should perform and note down. Okay, so here we are completed experiment number 18, and as the same as experiment number 18 you should also perform experiment number 19. Okay, thank you.